Hello students, welcome to the first lecture of alternating current, that is your AC। तो अभी तक आपने जितने भी करंट पढ़े हैं सबके सब क्या है आपका डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, वो आपका चाहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर कैपेसिटेंस या फिर मेडिसिन या ईएमआई, तो सब में जितने भी करंट थे सबके सब क्या थे आपके डीसी डायरेक्ट करंट। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसी। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मान लो कि हमने यहाँ पे करंट को ड्रॉ किया विथ टाइम, विथ वेरिएशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो लेट्स सपोज करंट इज कांस्टेंट, यहाँ पे करंट क्या है कांस्टेंट, अगेन टाइम टी करंट आई, सपोज ये पर करंट है वेरिएशन ऑफ करंट, देन टाइम टी करंट आई, करंट आई, टाइम टी करंट आई। तो अब यहां पे देखो ये हो गया आपका कांस्टेंट करंट, ये करंट कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा आपका डीसी, ये है यहाँ पे डीसी। यहाँ पे देखो करंट पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली यहाँ पे डायरेक्शन आपका क्या होगा चेंज होगा, तो ये हो गया यहाँ पे एसी। अब यहाँ पे करंट जीरो मैक्सिमम देन जीरो फिर मैक्सिमम देन जीरो फिर मैक्सिमम देन जीरो, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका एसी या फिर डीसी। एसी होगा या डीसी होगा, एक्चुअल में ये है आपका डीसी। सिमिलरली जीरो मैक्सिमम ये भी है आपका डीसी, बट ये है एसी। अब यहां पे देखो यहां से यहां तक इस टाइम इंटरवल में करंट क्या है कांस्टेंट, फिर यहां पे फिर करंट कांस्टेंट, तो ये क्या होगा एसी या डीसी, दिस वन ऑल्सो एसी। अब देखो यहां पे एसी और डीसी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। करंट यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स व्हाट सेम डायरेक्शन। मान लो कि एक रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, so current always flow in one direction, then that one is your DC, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। ये कांस्टेंट है, मान लो कि राइट साइड मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो क्या है आपका DC। अब यहाँ पे देखो जीरो टू मैक्सिमम देन जीरो फिर मैक्सिमम देन जीरो, मतलब ये जो वैल्यू है वो आपका जीरो है, जीरो से इंक्रीज हो रहा है फिर जीरो हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या है राइट साइड, वैल्यू हमेशा क्या है पॉजिटिव। अगर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका डीसी। ओके, यहां पे देखो करंट जीरो टू मैक्सिमम टू जीरो देन जीरो टू नेगेटिवली मैक्सिमम देन जीरो। तो फर्स्ट यहां पे करंट पॉजिटिव है, यहां पे करंट नेगेटिव है। करंट नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन यहां पे चेंज होगा। फर्स्ट हाफ में इफ दिस वन इज द डायरेक्शन, देन इन सेकेंड हाफ डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट। समझ में आया, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो वो होगा आपका एसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट फिर से जीरो मैक्सिमम जीरो, तो ये आपका क्या है डीसी है, क्योंकि यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है बट सिंगल डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो ये होगा आपका डीसी। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव देन नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये हो गया आपका एसी। अब यहाँ पे करंट कांस्टेंट है बट यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन क्या होगा चेंज, फर्स्ट पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो ये है आपका एसी। ओके, तो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। डीसी में डायरेक्शन ऑफ करंट सिंगल होता है मीन्स यूनिक डायरेक्शन, और एसी में क्या होगा बोथ साइड, फर्स्ट जाएगा फिर आएगा फिर जा रहा है फिर आ रहा है, इट्स टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एसी है वो बहुत टाइप के एसी करंट पॉसिबल है ऑब्वियसली। बहुत अगर हमने देखा बहुत टाइप के ग्राफ, तो सारे टाइप के एसी पॉसिबल है, लेकिन जो सिलेबस में है आपका वो है आपका सिनुसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। सिनुसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट,
देखो ये होता क्या है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। यहां पे है एक लूप, मेटालिक लूप, इसका एरिया ले लो ए, और ये मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे है एन। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसको रोटेट करो विथ डायमेट्रिकल एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको भी क्या करोगे, रोटेट करोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लो कि इधर है एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये हो गया यहाँ पे साउथ पोल। तो मैग्नेट है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। और अब यहां पे एक लूप ले लो, लूप, और लूप में यहां पे बहुत सारे वायर्स है, जैसा कि इसके क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में होता क्या है, दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। उसके बीच में होता है आपका कॉइल्स, और उसके ऊपर वायर्स वाइंडिंग होते हैं। ये जो प्लेट है इसके ऊपर क्या है, आपके वायर्स वाइंडिंग होते हैं। तो अब क्या होगा, ये इसको आप रोटेट करोगे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये डायग्राम और ये डायग्राम नियरली सेम ही है, तो सॉल्व करके देखते हैं अभी इसमें कैसे करंट प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है और ये अभी रोटेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सो फॉर्मूला इज बी डॉट ए, बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखो जब ये रोटेट हो रहा है तो मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है, सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दैट इज 0 डिग्री। तो जैसे ही वो अभी रोटेट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा टी। वी कैन राइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज ओमेगा टी, ठीक है। सो बी डॉट ए इज द फ्लक्स फॉर सिंगल कॉइल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन, तो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एन। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये रोटेट होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होगा, ओमेगा टी यहाँ पे वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर ये फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, जो कि हमने देखा था फैराडेज लॉ पे। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स आप कैसे चेंज कर सकते हो, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग एरिया, और बाई चेंजिंग एंगल, दैट इज ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा आपका, एंगल, दिस ओमेगा टी। तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे कॉस फंक्शन, दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी, देन डिफरेंशिएट ओमेगा टी, देन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, ओके। तो E is equal to this one, so here I can write E is equal to, अच्छा ये का माइनस है यहाँ पे, माइनस 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 प्लस बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अभी ये कंटिन्यूसली क्या होगा, रोटेट करेगा तो ओमेगा टी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, ये पास साइन है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका 1। सो इफ आई से इफ ओमेगा टी इज पाई बाई 2 देन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे 1। तो अगर ओमेगा टी मैक्सिमम, साइन ओमेगा टी अगर मैक्सिमम है तो ईएमएफ क्या यहाँ पे मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम ईएमएफ इज सपोज ई नॉट, दैट इज इक्वल टू बी ए एन ओमेगा। ये हो गया आपका मैक्सिमम ईएमएफ। सो व्हेन sin ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, ईएमएफ इज मैक्सिमम बी ए एन ओमेगा। सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका E नॉट इज मैक्सिमम ईएमएफ, दैट इज E नॉट sin ओमेगा टी।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EMF इन AC. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. अब देखो यहाँ पे करंट, ये हो गया आपका EMF ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो करंट क्या होगा, क्या करंट होता है आपका E बाई आर, EMF बाय रेजिस्टेंस. तो EMF क्या है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर. तो फिर से मैं बोल सकता हूं कि जब आपका साइन ओमेगा टी होगा 1, करंट का वैल्यू होगा मैक्सिमम, दैट इज ई नॉट बाई आर. सो ई नॉट बाई आर इज मैक्सिमम करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. क्लियर. सो फ्रॉम दिस वन वी कैन से E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t. Clear? So this is the expression of EMF and current for sinusoidal alternating current. Note down. ओके. अब देखो इक्वेशन फॉर्मूला E is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. So here you can say EMF and current both are depends on omega t. omega t के ऊपर डिपेंड करेगा और सिंपली यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन टाइम t. तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इन बिटवीन E and t, ग्राफ बिटवीन EMF and टाइम. टाइम t, यहां पे ले लो EMF E. ठीक है. देखो ग्राफ t के साथ करो या फिर ओमेगा टी के साथ, दोनों सेम ही होता है. ओमेगा टी क्या है, यहाँ पे एंगल है. तो फर्स्ट इफ टाइम t इज इक्वल टू 0, इफ टाइम t इज इक्वल टू 0, साइन 0 0, साइन 0 0, देन EMF क्या होगा 0. तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0. अगर साइन 0 है तो साइन 0 0 होता है तो EMF 0. तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से. अब देखो ई नॉट साइन, अब ओमेगा टी का वैल्यू लो. ओमेगा टी इज सपोज पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1, तो ये होगा आपका ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू. देन E इज इक्वल टू ई नॉट. नाउ टेक ओमेगा टी, ओमेगा टी इज पाई, तो साइन पाई माइनस 1, सॉरी साइन पाई क्या होता है 0 होता है. साइन पाई 0, तो 0 इंटू ई नॉट 0. देन अगेन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 3 पाई बाई 2. सो साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, तो ये होगा आपका माइनस ई नॉट. देन अगेन टेक एंगल इज 2 पाई, तो ई नॉट साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 1, सॉरी ये भी आपका 0 होता है. सो ई नॉट इंटू 0 क्या होगा आपका फिर से 0. तो फर्स्ट एट एंगल 0 डिग्री, ये होगा आपका 0. अब पाई बाई 2 पे क्या होगा ई नॉट, मीन्स जैसे ही एंगल इंक्रीज होगा अप टू पाई बाई 2, वैल्यू होगा मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू. ई नॉट ले लो, ई नॉट. तो ये एंगल क्या है यहाँ पे पाई बाई 2. अब फिर से पाई बाई 2 टू पाई, क्या वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इप्सिलॉन नॉट टू 0, डिक्रीज होगा इप्सिलॉन नॉट टू 0, एंगल हो गया पाई. देन अगेन पाई टू 3 पाई बाई 2, इंक्रीज होगा अप टू माइनस ई नॉट, माइनस ई नॉट. यहाँ पे ये एंगल हो गया 3 पाई बाई 2. देन अगेन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे 0, वैल्यू क्या 0 2 पाई. सो 0 एंगल टू 2 पाई एंगल, फर्स्ट पॉजिटिवली इंक्रीजेस देन 0, नेगेटिवली इंक्रीजेस देन 0. क्या इसके बाद ये फिर से अपना साइकिल रिपीट करेगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा साइकिल रिपीट होगा. तो ये हो गया आपका 1 साइकिल. ऑब्वियसली 2 पाई अगर टर्न होता है तो क्या होगा वो आपका 1 साइकिल. सो फॉर 1 साइकिल एंगल टर्न बाय द कॉइल्स इज 2 पाई. ठीक है. तो यहां पे हम टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा. सो टाइम पीरियड क्या होता है,
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइक्लिक मोशन, तो ये होगा आपका वन साइक्लिक मोशन, तो टोटल टाइम यहाँ पे क्या होगा t। तो अगर ये टाइम t है तो यहाँ पे टाइम क्या होगा t/4, t/2, देन 3t/4, देन t। ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर हम ड्रॉ करें I वर्सेस t और I वर्सेस ओमेगा t, तो क्या ग्राफ सेम होगा? तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, तो ग्राफ क्या होगा नियरली सेम। ये हो गया आपका t और ओमेगा टी, यहाँ पे ले लो करंट I, तो यहाँ पे भी कर्व होगा सेम इस तरीके से। तो फर्स्ट ये होगा मैक्सिमम वैल्यू I0 एंड दिस वन इज माइनस ऑफ I0, ठीक है। एंगल फिर से यहाँ पे होगा आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, यहाँ पे होगा 3π/2, देन यहाँ पे होगा 2π, ठीक है। ओमेगा टी है क्या? एंगल है ना, ये जो ओमेगा टी है वो क्या है आपका एंगल है, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा आपका π/2, पाई 3π/2 एंड 2π, ठीक है। तो t अगर हम टाइम के साथ ड्रॉ करें तो ये होगा आपका टोटल टाइम पीरियड t, तो यहाँ पे होगा आपका t/4, यहाँ पे होगा t/2, 3t/2, ठीक है। नोट डाउन। अच्छा, यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका करंट। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट, ये आपका करंट है, तो इसके लिए यहाँ पे एवरेज करंट क्या होगा? देखो अगर एक कोई फंक्शन हो जो कि आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेट्स सपोज देयर इज वन फंक्शन एफ दैट इज डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का हमें चाहिए एवरेज, तो एफ एवरेज वैल्यू, और इसको लिखा जाता है इस ब्रैकेट पे। तो अगर ये हो गया फंक्शन ऑफ टाइम, सो टाइम अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फंक्शन भी क्या होगा ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। सो इन दैट केस वी राइट एवरेज वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टू गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t1 टू t2, t1 टू t2, जो भी टाइम गिवन हो, ओके। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए एवरेज करंट, तो अगर हमें एवरेज करंट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, क्योंकि हमें एफ का एवरेज चाहिए था। अगर हमें करंट का एवरेज चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। टाइम क्या है 0 टू कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या है आपका टाइम पीरियड इज 2π/ω, ठीक है, 2π/ω। तो यहाँ पे पुट करो 0 टू टाइम पीरियड 2π/ω, 0 टू 2π/ω, ठीक है। फिर से आई इन प्लेस ऑफ आई क्या पुट करोगे, आई होता क्या है आपका I0 साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू 2π/ω। तो अगर यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू 2π/ω, तो आंसर होगा 0। यहाँ पे आंसर होगा 0, चाहो तो इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो, आंसर होगा आपका यहाँ पे 0 क्यों होगा? देखो 0 टू t/2 ये होगा आपका पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव है क्या उतना ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जितना है नेगेटिव क्या है उतना ही है। तो यहाँ पे अगर एवरेज करोगे तो क्या होगा 0, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो एवरेज यहाँ पे क्या होगा 0, तो एवरेज वैल्यू होगा यहाँ पे 0। चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो, चलो इंटीग्रेट से भी देख लेते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं वैल्यू क्या आता है। सो अब यहाँ पे देखो I0 कांस्टेंट टेक आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, टाइम पीरियड 0 टू 2π/ω,
एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी टाइम 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया आपका आई नॉट, ओमेगा को बाहर ले आओ, आई नॉट बाई ओमेगा टाइम टी, लिमिट पुट करोगे तो ये होगा आपका यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। देन ये जो माइनस है, माइनस को भी बाहर ले आओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ कॉस ओमेगा टी होगा कॉस ओमेगा, टाइम क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा। नाउ वैल्यू ऑफ टाइम 0, तो यहाँ पे पुट करोगे 0, सो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, माइनस आई नॉट बाई 2 पाई, ये ओमेगा कैंसिल, कॉस 2 पाई, वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई 1, वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा 0 मीन्स 0 ही होगा, वैल्यू ऑफ कॉस 0 ऑल्सो 1, सो 1 1 कैंसिल, आंसर इज 0, आंसर होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो एवरेज करंट फॉर ए फुल साइकिल, एवरेज करंट फॉर ए फुल साइकिल वो होगा आपके यहाँ पे 0, नोट डाउन, ये होगा आपके यहाँ पे नोट 0। चलो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट हो गया यहाँ पे 0। तो अब देखते हैं हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होगा। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। तो फिर से लिखोगे आप एवरेज करंट, ये होगा आपका एवरेज करंट का सिंबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ पे हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या होता है टी बाई 2, टाइम पीरियड बाई 2, सो कैपिटल टी क्या है 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2, 2 कैंसिल, सो टोटल टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो टाइम का वैल्यू क्या लोगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई ओमेगा। तो ये होगा आपका यहाँ पे 0 to पाई बाई ओमेगा, 0 to पाई बाय ओमेगा, क्लियर। तो फिर से आई नॉट कॉन्स्टेंट टेक आउटसाइड, टेक आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अभी किया था माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लिमिट 0 to पाई बाई ओमेगा, 0 to पाई बाई ओमेगा। सो नाउ आई नॉट कॉन्स्टेंट, माइनस बाहर ले आओ, ओमेगा भी बाहर ले आओ, सो इन प्लेस ऑफ टी पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज योर पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपका कॉस ओमेगा टी, सो इन कॉस ओमेगा टी पुट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, सो कॉस ओमेगा अपर लिमिट क्या है पाई बाई ओमेगा माइनस लोअर लिमिट इज 0, दैट इज कॉस 0, ठीक है। तो ओमेगा ओमेगा अगेन कैंसिल, दिस वन इज माइनस आई नॉट बाई पाई, ये क्या होगा कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये होगा यहाँ से माइनस ऑफ आई नॉट बाई पाई -2। सो हियर यू कैन से द एवरेज वैल्यू, इट इज एवरेज करंट इज योर आई एवरेज is equal to minus minus plus 2 I naught by pi, 2 I naught by pi। सिमिलरली अगर हम EMF का लिखें, एवरेज EMF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 E naught by pi। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एवरेज करंट 2 I naught by pi, एवरेज EMF 2 E naught by pi, नोट डाउन।